ऐसे दुष्ट चोर जुआरी इतने बढ़ गए जो पराये धन को, पराई स्त्री को लूटने खसोटने लगे। माता पिता और देवताओं को तो मानते भी नहीं थे, साधुओं से उल्टी सेवा करवाते थे। महादेव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हो उन प्राणियों को राक्षस ही समझो। इस प्रकार राक्षसों ने मनुष्यों को भी राक्षस बना दिया। इस प्रकार धर्म की बहुत हानि हुई। यह देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। राक्षस तो राक्षस हैं, उनका तो पता है कि वो राक्षस हैं, लेकिन ये असुरता जब मनुष्यों में पुर जाती है तब धरती माता बेचैन होती है। आज जो आपने संतों के, महात्माओं के, वैरागियों के, सन्यासियों के मुख से एक पीड़ा सुनी होगी कि 2050 तक क्या होगा, 2050 तक क्या होगा। ये जो पीड़ा आप संतों की आंखों में देख रहे हैं, भगवान का नाम गुणगान करने वाले महात्माओं की जीवा पर, मातृभूमि की ये जो चर्चा आप देख रहे हैं, ये इस पीड़ा से निकल करके आ रही है, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि राक्षस तो राक्षस थे, पर राक्षसों ने मनुष्यों को राक्षस बना दिया है। आज हमारे आस पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति मछली भून कर खा रहा है, हम कुछ नहीं कह सकते। जिस दुकान पर हम सब्जी खरीदने के लिए जा रहे हैं, उस दुकान के बगल में नॉनवेज बिक रहा है, पशुओं को मारा जा रहा है, गौ हत्या करी जा रही है, हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। खान पान बिगड़े हुए लोग घूम रहे हैं, अर्धनग्न नवयुवक युवतियां अपनी मर्यादा को त्याग कर बड़े बूढ़ों की शर्म छोड़ करके असभ्य आचरण कर रहे हैं। अब तो कभी कभी सोच होता है कि कोई बड़े बूढ़े, कोई अच्छे व्यक्ति के बैठने योग्य कोई स्थान बचा भी है या नहीं। चलो, एक बार हम मुंबई में कथा सुनाने गए थे, तो वहाँ ऐसी स्थिति थी कि समुद्र के किनारे बैठना मुश्किल था। इस तरह नवयुवक युवती वहाँ पर आचरण कर रहे थे कितने सारे। कई बार सोच होता है कि अच्छे सज्जन लोगों का कहीं बैठने का स्थान है भी या नहीं, क्योंकि आज तो ऐसी स्थिति हो गई है, गंगा में भी कुछ हिंदू युवतियां इस तरह स्नान करती हैं जैसे विदेश के स्विमिंग पूल में कोई नहा रही हो। गंगा की मर्यादा तो रखो, कम से कम जगन्नाथपुरी के समुद्र की मर्यादा तो रखो, द्वारिका की गोमती की मर्यादा तो रखो। ये द्वारिका की गोमती है, साधारण तुम्हारे घर का स्विमिंग पूल नहीं है। लेकिन जब इस तरह मानव स्त्रियां अपनी मर्यादा भूल जाएं, या इस तरह मानव पुरुष अपनी मर्यादा भूल जाएं, इस तरह मानव अपने खान पान की, अपने चरित्र की, अपने व्यवहार की मर्यादाओं को छोड़ने लगें, इस तरह जब चोर जुआरी चारों तरफ फैल जाएं। आज हम प्रदेश में निकलते हैं, शाकाहारी भोजन नहीं मिलता, क्लब मिल जाते हैं, शराब के ठेके मिल जाते हैं ढेर सारे। कैसा गजब हो गया है कि आज अच्छे अच्छे घर की बेटियां सिगरेट उड़ाती हुई पाएंगी। आज बहुत अच्छे अच्छे घर के लोग शराब पीते, ड्रग्स लेते हुए कॉलेज में, और ड्रग्स, कितना आश्चर्य की बात है कि वो विद्या का मंदिर है, वहां पर ड्रग्स का क्या काम, वहां पर नशे का क्या काम।
मंदिर वो भी आज सुरक्षित नहीं है। तब ये धरती कंपायमान हो रही है, तब ये साधु संतों की आंखें रो रही हैं, तब भगवान के गीत गाने वाले लोग दुनिया को देखकर तड़प रहे हैं। पता नहीं ये समाज कब जागेगा अगर ये इसी तरह पराई स्त्री के और पराये धन के पीछे अपने ईमान को समाप्त करता रहा। तो क्या ये सृष्टि बचेगी? तो क्या सचमुच इस धरती पर धर्म का कोई अंश रहेगा? बात त्रेता की, द्वापर की या कलयुग की नहीं है, बात है धर्म और अधर्म की।